चलो बच्चों, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो मेन कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे वो ये था कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका फॉर्मेट होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। लीनियर का मतलब होता है डिग्री वन, और जिसमें देखो एक वर्ड लिखा हुआ है लाइन। इसका मतलब ये हो रहा है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा ना वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इक्वेशन का मतलब हम लोग को पता ही है, जहां पे इक्वल टू आता है और दो वेरिएबल है यहाँ पे, एक वेरिएबल है एक्स और दूसरा वेरिएबल है वाई। ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन हैज कितना सॉल्यूशंस? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है किसी लीनियर इक्वेशन का। A linear equation in the two variable is of the form ax plus by plus c equals to 0। ये तो सही है। यहां पे इसके साथ साथ और कौन सा कंडीशन लगना चाहिए? ए और बी दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी जीरो हो गया तो फिर वो एक वेरिएबल का रह जाएगा, दो वेरिएबल का नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस कौन से फॉर्मेट का रहता है? अभी सीखे जस्ट। ठीक, तो देखो पिछला चैप्टर बच्चों और ये चैप्टर ना पूरा पूरा इंटर रिलेटेड है। ठीक, चलो राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। द लीनियर इक्वेशन 2x minus 5y equals to 7 has infinitely many solutions. The equation 2x plus 3y equals to 7 has a unique solution. एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इसके पास। कब? जब x और y क्या होना चाहिए? जब x और y क्या हो? रियल नंबर्स। सिर्फ नेचुरल नंबर। क्योंकि अगर x का 1 ले ले और y का भी 1 ले ले तब एक सॉल्यूशन आ जाएगा 7। 2 इंटू वन प्लस 5 इंटू वन इक्वल्स टू 7। लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं ना तो फिर वो रैशनल नंबर हो जाएगा। आया समझ में बात? तो कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन को एक ही सॉल्यूशन में रखना है, मतलब इसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो जाए, होना चाहिए, तो एक्स और वाई क्या हो? तो एक्स और वाई जब नेचुरल नंबर रहेगा तब इसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, बाकी जो सॉल्यूशन होगा वो नेचुरल नंबर का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 2,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इतना, वैल्यू ऑफ के इज, के का वैल्यू बताओ। एक्स का 2 वाई का 0, क्या हो जाएगा? 4 प्लस 0 इक्वल्स टू के। तो के का वैल्यू क्या हो गया? 4 है ना। एक्स का वैल्यू 2 बैठा है और वाई का वैल्यू 0 बैठा दिए थे। एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x plus 0y plus 9 equals to 0 in two variables is of the form। कौन से फॉर्मेट का होगा? देखो तो इसमें y वाला टर्म तो है ही नहीं, तो y वाला टर्म कुछ भी हो सकता है। x का वैल्यू -9/2 होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन ए हो गया। x का वैल्यू हो जाएगा -9/2 और y का वैल्यू कुछ भी, तो उसके जगह m लिख दिए। m कोई भी वैल्यू रख सकता है क्योंकि वहां पे तो है ही नहीं y का वैल्यू, तो एनी वैल्यू हो सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इतना इतना कट्स द वाई एक्सिस एट द पॉइंट। हमको निकालना है कि इसका ग्राफ जो है ना ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। बच्चों वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? 0। हम लोग सीख चुके हैं कि जो पॉइंट वाई एक्सिस में लाई करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है 0। तो एक्स के जगह पे ना 0 बैठा दो और सॉल्व करके वाई निकाल दो। तो वाई कितना आ गया? 2 आ गया। तो पॉइंट हो जाएगा 0,2, क्योंकि एक्स तो 0 होना है और वाई 2 आया था तो 0,2 आया। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन x इक्वल्स टू 7 इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज। x इक्वल्स टू 7 को हमको दो वेरिएबल में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो तो 1x plus 0y equals to 7।
है ना, वो 1 डॉट एक्स है, मतलब 1 मल्टीप्लाइड एक्स है वो। आए समझ में तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन? एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0। एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू x, ये कौन सा फॉर्म का होगा? y इक्वल टू x, है ना, y और x इक्वल होना चाहिए, बाकी में तो इक्वल नहीं है। इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस क्या होता है? x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल्स टू 0। और वही कह दिया जाए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाता? तब हो जाता है x इक्वल्स टू 0। ठीक। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 6, कैसा ग्राफ होगा? y इक्वल टू 6, देखो तो y इक्वल टू 6 ये ग्राफ होगा। तो ये पैरेलल है ना x एक्सिस के 6 यूनिट की डिस्टेंस पे, पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x equals to 5 y equals to 2 is a solution of the linear equation। कौन सा इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये? पहला, दूसरा, तीसरा, चेक करो। सी का, ठीक है, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन -2, 2, 0, 0, 2, -2, तो इसका क्या फॉर्मेट है? देखो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? x और y एक दूसरे का नेगेटिव है, यहां पर भी x और y एक दूसरे का नेगेटिव है। और अगर इस इक्वेशन को हम गौर से देखें तो हमको दिख रहा है कि x इक्वल्स टू -y, है ना, तो x और y एक दूसरे का नेगेटिव है, तो b हो जाएगा। या फिर एक और चीज देखो, दोनों को जोड़ करके 0 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के भी 0 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के भी 0 आ रहा है, यानी x और y को जोड़ के 0 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 13 देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव सॉल्यूशन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पॉजिटिव सॉल्यूशन कहने का मतलब x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो। अगला, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस इज अ लाइन विच मीट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट। x एक्सिस में मीट कराना है तो y इक्वल्स टू कितना ले लेंगे? 0। तो y 0 ले लिए ना हम लोग, तो x कितना हो गया? 3 हो गया ना। देखो 2 से 6 कट गया 3 टाइम्स में, तो क्या 3, 0, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the graph of the linear equation y equals to x passes through the point। कौन से पॉइंट से पास करेगा ये? सी नंबर, क्योंकि ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल है। यहाँ पे भी इक्वल नहीं है x और y, यहाँ पे भी x और y इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी x और y इक्वल नहीं है। नंबर 16, if we multiply or divide both sides of a linear equation with a non-zero number, then the solution of linear equation remains the same। यानी कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 हमारा कोई लीनियर इक्वेशन है और उसको हम k से मल्टीप्लाई कर दिए इस तरफ भी और 0 के साथ भी k को मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2? 1। x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 कितना इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकता है? हाँ, इन्फिनिटली मैनी। कहने का मतलब क्या हो रहा है? x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से कितना सारा लाइंस गुजर सकता है, कहने का ये सेंस हुआ। इस पॉइंट को कितना लाइन सेटिस्फाई कर सकता है? एक ये सेटिस्फाई कर सकता है, एक ये भी सेटिस्फाई कर सकता है, ये भी सेटिस्फाई कर सकता है, ये लाइन भी, मतलब इस पॉइंट से गुजरने वाला सारा लाइन उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, a always lies on y equals to x। the point of the form a minus a, ऑप्शन डी, है ना। चलो, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला वाला क्वेश्चन, ax plus by plus c equals to 0 where a, b, c are real numbers is a linear equation in two variable। यहाँ पे एक कंडीशन नहीं दिया हुआ ना, क्या कंडीशन नहीं दिया हुआ है?
ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा फिलहाल फॉल्स हो जाएगा पहला वाला। दूसरा वाला, लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y equals to 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, false, गलत, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। false, ऑल द पॉइंट दिस लाई ऑन एक्स एक्सेस, false, ये भी गलत है, क्योंकि एक्स एक्सेस में ये लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, लेकिन ये नहीं और ये भी नहीं। द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल, देखो वाई एक्सिस ये होता है, इसके पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट ऑन द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, 4 यूनिट की दूरी पर, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या कहला जाएगा, x इक्वल्स टू -4, सही है, तो ये हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन, द ग्राफ, एक मिनट, ये तो फॉल्स होगा ना, 2 नंबर वाला, ट्रू कैसे लिखा गया, फॉल्स, हाँ। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c पासेस थ्रू द ओरिजिन, क्या ये ओरिजिन से पास कर रहा है, देखो ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी उसको चेक करने का तरीका सिखा देते हैं। जो लाइन ओरिजिन से पास करता है उसमें अगर हम x का वैल्यू 0 बैठाएं तो y का वैल्यू भी 0 आना चाहिए, ठीक है। या फिर उसका एक और तरीका है, उसमें ना ये c वाला कोई टर्म नहीं होना चाहिए, c वाला कोई टर्म नहीं होना चाहिए, तब फिर वो ओरिजिन से पास करेगा। दूसरा चेक करने का तरीका है कि अगर x को हम 0 बैठा दें तो y भी 0 आ जाना चाहिए, या फिर अगर हम y को 0 बैठा दें तो x 0 आ जाना चाहिए, और यहाँ पे अगर हम x 0 बैठाते हैं तो y 0 नहीं आएगा, बल्कि y का वैल्यू c आ जाएगा, तो ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। आया समझ में? क्लास 11th में तुम लोग पढ़ोगे कि ये जो है ना y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, क्लास 11 के पढ़ोगे तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। अगला है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पहला, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज गिवन इन द टेबल, रिप्रेजेंट सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 2 इक्वल्स टू y, क्या ये 2x प्लस 2 इक्वल्स टू y को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करके बताओ तो सारा सॉल्यूशंस। देखो बेसिकली कर क्या रहे हैं, 2x प्लस 2 का मतलब क्या कर रहे हैं, x को डबल कर रहे हैं और उसमें 2 जोड़ दे रहे हैं और y के बराबर लिख दे रहे हैं, तो क्या x के डबल में 2 ज्यादा है सारा, यहाँ पे इसका डबल करेंगे तो 0 आएगा, उसमें 2 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 को डबल करो 2 और 2 जोड़ दो 4, सही है। 2 को डबल करो 4 और 2 जोड़ दो 6, सही है। 3 को डबल करो 6 और 2 जोड़ दो 8, सही है। 4 को डबल करो 8 और 2 जोड़ दो 10, सही है। सारा का सारा सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करता इस कंडीशन को तो फिर हो जाता फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। पॉइंट 0,3 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इतना इतना, इस लाइन पे ये लाइन, ये चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, x का और y का वैल्यूज को बैठा के देखो सही सही आ रहा है या नहीं, यानी x का 0 बैठाओ तो ये तो हो गया पूरा 0, और फिर y का वैल्यू 3 बैठाओ तो हो गया 12 बिकॉज टू 12, तो पहला वाला हो गया ट्रू। दूसरा वाला, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इतना पासेस थ्रू द पॉइंट 0,7, चेक करके देखो ये नहीं फॉलो कर रहा है इसलिए फॉल्स हो गया, है ना। x का 0 बैठाएंगे, y का 7 बैठाएंगे और चेक करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, क्या ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 को प्रेजेंट कर रहा है, ये नीचे वाला कर रहा है ना, देखो तो -1 1 -3 3, दोनों को जोड़ने से देखो 0 आ जा रहा है ना, ठीक। फिर द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन x इक्वल्स टू 3, क्या ये x इक्वल्स टू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ग्राफ कर रहा है ना रिप्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द टेबल दिस, इतना सारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करो। x में से y घटा के 2 जोड़ देना है और 0 आना चाहिए। x में से y घटाओ, 0 में से 2 घटाओ तो -2 और उसमें 2 जोड़ दो, -2 + 2 0 हो गया, ठीक है, पहला वाला है। दूसरा वाला 1 - 2 सॉरी 1 - 3 -2 + 2 0, सही है। 2 - 4 -2 + 2 0, सही है। 3 - 5 8 हो गया,
8 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 नहीं होता है, ये नहीं फॉलो कर रहा है। फिर 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 0 सही है, तो ये पूरा फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। नंबर 6 देखो, every point on the graph of a linear equation in two variable does not represent solution of the linear equation। ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि कोई भी लाइन का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन में आने वाला हर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो सारा कोऑर्डिनेट उस लाइन का सॉल्यूशन कहलाता है। आया सब बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नीड नॉट टू बी अ लाइन। क्या लाइन होना जरूरी नहीं है? एकदम जरूरी है, लाइन होना एकदम जरूरी है, इसीलिए क्या हो गया फॉल्स हो गया। चलो, फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x plus 4y equals to 12 cuts the x axis and the y axis। तो बच्चा x एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है वो हमको निकालना है, तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट को 0 ले लेंगे, और जहां पे y एक्सिस को कट कर रहा है उसमें हम लोग क्या ले लेंगे, x कोऑर्डिनेट को 0 ले लेंगे, और इसको निकालने के लिए हम लोग ले लेंगे y इक्वल्स टू 0 और पुट करेंगे। ठीक है, तो बताओ तो पहला वाला और दूसरा वाला का क्या क्या सॉल्यूशन होगा? जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट होगा 0, और जहां पे y एक्सिस को कट कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट होगा 0, 0 कॉमा समथिंग होगा। बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। पहले वाले के लिए y को 0 ले लो, तो y 0 ले लिए ना, तो 3x इक्वल्स टू 12 हो गया, x आ गया 4, सही है। और दूसरे वाले के लिए x को 0 ले लो, तो फिर हो गया x इक्वल्स टू सॉरी y इक्वल्स टू 3। ये दोनों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में? At what point does the graph of the linear equation इतना meets a line parallel which is parallel to y-axis at a distance of 2 units from the origin in the positive direction of x-axis। क्वेश्चन को समझो और थोड़ा सा बनाओ। एक लाइन दिया हुआ है और कह रहा है कि ये जो है ना किस पॉइंट पे मीट करेगा, एक ऐसा लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है 2 यूनिट इन द पॉजिटिव ऑफ x। तो देखो ये जो लाइन दिया हुआ है ना, लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट ऑन द पॉजिटिव ऑफ x, ये बेसिकली कह रहा है x इक्वल्स टू 2। तो कौन सा पॉइंट पे कट करेगा, x को 2 बैठा दो, y कितना हो जाएगा 3, x को 2 बैठाएं तो y क्या हो गया 3, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 2,3। आ गया समझ में? हाँ, अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस whose x कोऑर्डिनेट इज 5/2 टाइम्स इज ऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का घुमाया, x कोऑर्डिनेट इज 5/2 टाइम्स y कोऑर्डिनेट। अगर हम y कोऑर्डिनेट को y मान लें तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जा रहा है 5/2, तो बस इस x का जगह कितना बैठा दो 5/2y, है ना, और फिर 2 साथ में मल्टीप्लाइड है, प्लस 5y इक्वल्स टू 20। सॉल्व कर दो, 10y इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 2। जब y इक्वल्स टू 2 मिल गया, इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या हो गया 5/2 इंटू 2, कट के कितना आ गया 5, है ना, y इक्वल्स टू 2 आया और x इक्वल्स टू 5 आया, तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा 5,2 होगा। है बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द x एक्सिस 4 यूनिट्स अबव इट। बच्चा x एक्सिस के पैरेलल 4 यूनिट्स अबव, तो यही लाइन होगा। मिल गया हम लोग को, ड्रॉ कर लिए ग्राफ। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा।